भारत भूमि साधुओं, साध्वियों, ऋषियों और ऋषिकाओं की भूमि रही है। यहाँ हर गांव, हर वन, हर पहाड़ ने साधना, त्याग, ज्ञान और परोपकार की अनंत गाथाएं सहेज रखे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायक साध्वी शांडिली ऋषिका की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी स्त्री साधक जिसने साधना, ज्ञान और परोपकार से जीवन जीने की सर्वोच्च परिभाषा दी। शांडिली कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनके जीवन ने दर्शाकर रखा कि साधना, ज्ञान, त्याग और साधुओं जैसा जीवन जीने पर स्त्रियों ने भी ऋषि होने का गर्व पाया था। एक स्त्री होकर भी उन्होंने साधुओं, ऋषियों, साधिकाओं, राजा महाराजाओं तक तो प्रभाव रखा। यहाँ तक कि उनके जीवन ने असंख्य लोगों का मार्गदर्शन किया। शांडिली ऋषिका एक परम साध्वी थी, एक ऐसी स्त्री साधक जिन्होंने जीवन भर साधना, तप, त्याग और ज्ञान अर्जन किया। उनके जीवन ने यह प्रेरणा दी कि साधना या ज्ञान अर्जन कोई लिंग या वर्ग देखकर नहीं किया जाता। यह हर एक साधक की आंतरिक साधना पर निर्भर करता है। कथा अधिक पुरानी नहीं है। वही ऋषियों, साधुओं, साधिकाओं और साधना परंपरा से भरपूर काल था। तभी एक साधु परिवार ने एक असाधारण पुत्री का मार्ग दिया, शांडिली। उनके माता पिता साधना, तप, साधुओं की सेवा, शास्त्र अध्ययन, आस्तिक जीवन जीने वाले थे। कहा जाता है कि उनके माता पिता ने पुत्र नहीं पुत्री मांगी। उन्होंने साधना किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। एक रात उनके माता ने एक असाधारण सपना देखा। एक दिव्य आदेश आया कि तुझे एक पुत्री रहेगी जो साधना, ज्ञान, त्याग और प्रेरणा फैलाकर लोगों का मार्गदर्शन करेगी। उनके घर का वातावरण ही साधना में था। हर घड़ी साधुओं की चर्चा, शास्त्रों का पाठ, अग्निहोत्र, पूजन इत्यादि किया जाता था। जैसे ही शांडिली की मां ने गर्भ ग्रहण किया, घर आशीर्वाद, सुख, शांति और साधना से भरने लगा। माता ने गर्भावस्था से ही साधनाएं शुरू की। गायत्री मंत्र, शांति, पाठ, वेद अध्ययन। इसका असर गर्भस्थ शिशु पर भी हुआ। शांडिली गर्भ से ही साधना, ज्ञान और शांति का आभास रखने लगी थी। शांडिली ने शैशव से ही साधना, ज्ञान, त्याग और एकांत जीवन जीने की प्रेरणा ग्रहण की थी। जैसे जैसे शांडिली बड़ी होने लगी, उनके भीतर साधना की आग अधिक प्रज्वलित होने लगी। जैसे ही शांडिली ने थोड़ा होश संभाला, उनके भीतर साधना, ज्ञान, साधुओं, ऋषियों, वन, एकांत, साधना स्थलों की तरफ एक असाधारण आकर्षण आया। किशोर वय तक पहुंचने तक शांडिली ने तय किया, मैं साधना मार्ग अपनाकर जीवन का लक्ष्य साधूंगी। जीवन मात्र सुख या साधन अर्जित करने या सांसारिक बंधनों में जीने का नाम नहीं। जीवन साधना, ज्ञान, त्याग, परोपकार और प्रेरणा फैलाने का नाम है। उनके माता पिता ने उनके भीतर साधना की साधिकारिता देख उन्हें वनवास जाने दिया, जहाँ शांति, एकांत और साधना संभव थी। जंगल उनके लिए साधना भूमि था। वन देवियों ने उनके मार्ग की रक्षा की। वन पक्षियों ने उनके साथ साधना की। शांति, एकांत, साधना, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। शांडिली ने घने वन में एक साधारण कुटिया निर्मित की, जहाँ एकांतवास किया। यहाँ उन्होंने वेद, शास्त्र, आरण्यक, पुराण, साधना, विधि इत्यादि का गहन अध्ययन किया। उनके जीवन का लक्ष्य एक ही था, परम ज्ञान, मोक्ष और साधना की परिपूर्णता। कठिन साधनाओं, एकांत जीवन, फल फूल पर जीवन निर्वाह, शीत, घाम, आंधी, तूफान, हर परिस्थिति ने उनके साधना मार्ग को परख किया और शांडिली ने हर परिस्थिति का मुकाबला किया। साधना पर अड़िग रहीं। उनके भीतर साधना की आंतरिक ज्वाला और अधिक बलवती हो गई। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति, ज्ञान और आभा फैलने लगी। वन्य पशु उनके आसपास शांति से रहने लगे। हिंसक जीव उनके मार्ग से हटने लगे। यहाँ तक कि उनके आदेश मात्र से वन, वायु, आकाश उनके अनुकूल होने लगे। धीमे धीमे शांडिली ऋषिका की साधना की चर्चा साधुओं, ऋषियों, राजाओं तक फैलने लगी। साधु उनके मार्गदर्शन लेने आने लगे। राजा उनके आशीर्वाद मांगने पहुंचे। साधक उनकी साधनाओं से प्रेरणा लेने लगे। शांडिली ने उन्हें साधना, त्याग, परोपकार, एकांत साधना, मानसिक शांति और जीवन जीने की विधि इत्यादि पर मार्गदर्शन दिया। जैसे जैसे शांडिली साधना में गहराई तक उतरने लगी, उनके भीतर चमत्कारिक शक्तियों का जागरण हुआ। उनके आशीर्वाद मात्र से असाध्य रोग ठीक होने लगे। सूखी भूमि हरियाली से भरने लगी। वन अधिक फलने फूलने लगे। उनके साधना स्थल पर पक्षियों ने घोंसले बनाए। वन्य जीव उनके इर्द गिर्द शांति से घूमने लगे। कहा जाता है एक बार भयानक सूखा आया। गांव वाले निराश थे।
शांडिल्य जी ने साधना की और आकाश ने उनके आह्वान पर घने बादल घिरने दिए। जोरदार बारिश ने सूखी भूमि पर जीवन दिया। कहा जाता है कि एक बार उनके साधना स्थल पर एक गर्भवती शेरनी आई। शेरनी अस्वस्थ थी। उसने शांडिल्य के चरणों में गिरकर शांति मांगी। शांडिल्य ने मात्र आशीर्वाद दिया। शेरनी ने उसी पल खुद को स्वस्थ पाया। उसने सुरक्षित शिशुओं को जन्म दिया। इस चमत्कार ने साधुओं, वनवासियों और गांव वालों तक एक प्रेरणा पहुंचाई। साधना मात्र त्याग नहीं, साधना जीवन देने वाली भी है। इसी तरह एक बार राजा ने उनके आशीर्वाद मांगे। राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण किया था। राजा ने शांडिल्य ऋषिका जी से मार्गदर्शन मांगा। शांडिल्य ने फिर साधना किया। आकाश मार्ग से आदेश दिया। राजा ने वही किया। शांति स्थापित हुई और राज्य सुरक्षित हुआ। उन्होंने केवल कठिन शारीरिक तपस्या नहीं की, बल्कि अपने मन, बुद्धि और आत्मा को पूरी तरीके से एकाग्र किया। उनके लिए भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड नहीं थी, बल्कि हृदय की गहराई से निकलने वाला प्रेम था। ईश्वर के प्रति एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण था। उस समय कई लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर योग, साधना या दार्शनिक तर्क वितर्क को ही एकमात्र मार्ग अपनाते थे, लेकिन शांडिल्य ने अपनी तपस्या से यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति ही वह सहज और सरल मार्ग है जो सीधे ईश्वर तक ले जाता है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर को जानने के लिए किसी विशेष योग्यता या जाति की आवश्यकता नहीं है, केवल शुद्ध हृदय और अनन्य प्रेम की आवश्यकता है। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि उनके रोम रोम से ईश्वर का नाम गूंजता था। शांडिल्य ऋषिका की भक्ति और उनके ज्ञान का ही प्रतिफल है शांडिल्य भक्ति सूत्र। यह ग्रंथ भारतीय दर्शन में भक्ति परंपरा का एक मील का पत्थर है। हालांकि यह सूत्र महर्षि शांडिल्य द्वारा रचित माना जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि इस परंपरा को शांडिल्य ऋषिका ने अपने जीवन और शिक्षाओं से आगे बढ़ाया और उस पर गहन चिंतन किया। यह सूत्र केवल भक्ति की परिभाषा नहीं देता, बल्कि भक्ति के विभिन्न पहलुओं, उसके लक्षणों और उसके प्राप्त करने के मार्गों का विस्तृत वर्णन करता है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति को परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम के रूप में परिभाषित किया गया है। यह बताता है कि भक्ति केवल भावुकता नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जहाँ मन को एकाग्र करके ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित किया जाता है। इसमें भक्ति के कई स्तर बताए गए हैं, जैसे श्रवण, ईश्वर की महिमा सुनना; कीर्तन, ईश्वर का गुणगान करना; स्मरण, ईश्वर का निरंतर स्मरण करना; पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना; अर्चन, ईश्वर की पूजा करना; वंदन, ईश्वर को प्रणाम करना; दास्य, स्वयं को ईश्वर का दास मानना; सर्वय, ईश्वर को मित्र बनाना; और आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित करना। शांडिल्य ने इस सूत्रों को अपने जीवन में उतारा। उनकी हर सांस, हर कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित था। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति हमें अहंकार से मुक्त करती है और हमें सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव सिखाती है। यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। शांडिल्य ऋषिका की गाथा हजारों साल पुरानी है, लेकिन उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज के भागदौड़ भरे और तनावपूर्ण जीवन में जहां हर कोई बाहरी सफलता के पीछे भाग रहा है, शांडिल्य हमें भीतर झांकने और सच्ची शांति खोजने का रास्ता दिखाती हैं। शांडिल्य जैसी ऋषिकाओं ने यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक मार्ग पर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता। ज्ञान और भक्ति किसी भी लिंग या जाति से बंधे नहीं है। वे उस समय की एक प्रेरणादायक महिला थी जिन्होंने अपना असाधारण बुद्धि और तपस्या से समाज में अपना स्थान बनाया। तो आइए दोस्तों, शांडिल्य ऋषिका के इस प्रेरणादायक जीवन से सीख लें, अपने भीतर की भक्ति को जगाएं, ज्ञान के मार्ग पर चलें और एक ऐसा जीवन जिए जो प्रेम, शांति और निस्वार्थता से भरा हो। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर असीमित क्षमता है, बस हमें उसे पहचानना है और सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी है। हमें उम्मीद है कि शांडिल्य ऋषिका की यह अनसुनी गाथा आपको पसंद आई होगी और आपको गहराई से प्रेरित कर पाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक धन्यवाद। जय हिंद।